वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान की खूबसूरत वादी चित्राल से ताल्लुक रखने वाली डॉक्टर जुबैदा सिरंग असीर, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, और जब हमने भी इनकी किताब को पढ़ा और इनके बारे में पढ़ा तो हमने ज़रूरी समझा कि हमारे शो का हिस्सा बने। इनकी किताब ने आलमी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। डॉक्टर जुबैदा की इस बुक को बुक अथॉरिटी की जानिब से बेस्ट एप्थमोलॉजी बुक ऑफ ऑल टाइम की फहरिस्त में शामिल किया गया। और बुक अथॉरिटी के बारे में हम जानते हैं कि कैसी वेबसाइट है जिसके ऊपर दुनिया भर से अच्छी किताबों की रिकमेंडेशंस मौजूद हैं और टॉप ऑफ द लाइन बुक्स को यहाँ पे शामिल किया जाता है, जहाँ से लोग ऑप्ट करते हैं अपने करियर के लिए मुख्तलिफ किताबों को। तो इस किताब को जो कि ऑप्थेमोलॉजी के ऊपर है, ऑप्टिक्स की दुनिया में एक इंतहाई अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर जुबैदा के हवाले से आपको बताएं तो बुक अथॉरिटी की फहरिस्त में जगह बनाने वाली ये पहली पाकिस्तानी डॉक्टर बन गई हैं। डॉक्टर जुबैदा की किताब का इन्वान जो था वो ऑप्टिक्स मेड ईजी, और इसके साथ साथ लास्ट मिनट रिव्यू ऑफ क्लिनिकल ऑप्टिक्स। इसका ये जो बुक है, इसको बैनुल अक़वामी जो ऑनलाइन शॉपिंग सर्विस है अमेज़न, उसकी 3 बेहतरीन फरोख्त होने वाली किताबों में से एक किताब है ये। और डॉक्टर जुबैदा ने आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से MBBS की तालीम हासिल की और आयरलैंड से सर्जिकल ऑप्थेमोलॉजी में अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करने के बाद आगा खान यूनिवर्सिटी के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान के पसमानदा इलाकों में आंखों के जो इलाज है मौलजी के लिए आई क्लिनिक बनाने के लिए सरगर्म है और आवाम के लिए अपनी खदमात को वक्फ करें। बिल्कुल, और ये जो नुक्ता है ये सबसे अहम नुक्ता है कि आयरलैंड से पढ़ने के बाद, बेस्ट बुक ऑफ ऑप्थेमोलॉजी लिखने के बाद, बुक अथॉरिटी का हिस्सा बनने के बाद भी डॉक्टर जुबैदा सिरंग असीर पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रही है, जो कि अपना आबाई इलाका भी बनता है। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जुबैदा। डॉक्टर जुबैदा, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू। जिस तरीके से आपने अपनी सर्विसेज दी हैं और दे रही हैं, यकीनी तौर पे इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, और दूसरा हम आपसे पूछेंगे कि किस तरीके से आपने इतनी टेक्निकली अपने आप को, चूंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्थेमोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और बड़े काबिल लोग हैं, तो हाउ योर बुक क्रिएटेड अ डिफरेंस ऑन बुक अथॉरिटी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। किताब जो मैंने लिखी क्लिनिकल ऑप्टिक्स, इसको ये ऑप्टिक्स जनरली है फिजिक्स का ब्रांच, और उसको हम ऑप्थेमोलॉजी में पढ़ते हैं एज अ क्लिनिकल ऑप्टिक्स, in which we study about the instruments, जो ophthalmic instruments है, ophthalmic lenses है, ophthalmic जो हमारे low vision arts हैं, and it becomes a little complicated for us because it's, जैसा मैंने बताया, physics से related चीज़ है। तो इसको मैंने थोड़ा सा कोशिश करके आसान पैराए में मैंने इसको बयान किया है। When I wrote this book, I was still a student, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत कोई आला काम किया होगा, but somehow अल्लाह मियां का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं कि ये लोगों को पसंद आई, लोगों को अच्छी लगी और लोगों ने इसको पसंद किया, इससे पढ़ते हैं और इसको पज़िराई मिली है बैनुल अक़वामी। डॉक्टर जुबैदा, आपने आयरलैंड से पढ़ा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की, और उसके बाद अब आप अपने इलाके में जो आंखों के मसाइल हैं, स्पेशली अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान की जहाँ से आपका ताल्लुक भी है, आप वहाँ पर एक क्लिनिक के लिए सरगर्म है। सो इस जर्नी के हवाले से बताइएगा, क्या आइडिया था? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आप कहीं बाहर के मुल्क चले जाएं, अपने मुल्क में उस तरह से आप सर्व नहीं कर पाते, बट स्टिल यू प्रेफर दैट। इस हवाले से भी बताइएगा। Actually, when I was school, I did my graduation from Aga Khan University and then I went to Ireland for the higher education. और मेरा उस वक्त भी बाहर जाने का मकसद वहाँ पे रहना नहीं था। मेरा उस वक्त भी मकसद वापस आना ही था, और वापस आके since I belong to चित्राल, और गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में हमारे पास आँखों की मसाइल तो हैं ही हैं, उसके अलावा आँखों के लिए इतनी कोई आला पैमाने की फैसिलिटी नहीं है। So the reason why I came back, first of all, I wanted to establish ophthalmology services in Gilgit-Baltistan and Chitral with the Aga Khan Health Services Pakistan. ये मैं यहाँ पे mention करना चाहूँगी, ये मैं Aga Khan Health Services Pakistan के साथ कर रही हूँ, with the guidance of Aga Khan University as well. तो मेरा आके यहाँ पे काम करने का मकसद ये है कि कुछ चेंज हम ला सके अपने मुल्क में, अपने लोगों के लिए, एंड स्पेशली जहाँ सहूलियात नहीं है
हमारे ठीक है, पास, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हर छोटी आई की बीमारी के लिए उनको बड़े शहरों के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था कि हम इस वक्त आंखों की बीमारियों को लेकर आपकी जो केस है इसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और हम थियोरेटिकली तो बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान बेहतर है ही, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल सपोर्ट, जिस तरह आपने आगा खान का जिक्र किया, कुछ ही इदारे हैं पाकिस्तान में जो ये कर रहे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको किन चैलेंजेस का सामना है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में जब आप ये करने जा रही हैं? तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों जगहों से बाहर से भी मैंने पढ़ा है, और फिर आगा यूनिवर्सिटी को अगर मैं वहाँ से कंपेयर करूँ तो हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं जो कि बाहर हैं, ठीक है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नॉट लाइक, हम कोई पीछे नहीं रह गए उनसे। जितनी भी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो भी चीज़ें हो रही है, लेजर्स के हवाले से, सर्जरीज के हवाले से, डायग्नोस्टिक मशीन्स के हवाले से, वो सब हमारे पास मौजूद है। और मैं ये बताते हुए आई फील वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी ऑनर्ड कि हमारे पास अभी गिलगित बल्तिस्तान में जहाँ मैंने स्टार्ट लिया है, उसके बाद इंशाल्लाह चित्राल में हमारा नेक्स्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं अभी मौजूद जो कि खान यूनिवर्सिटी कराची में। सो आई हैव गॉट ऑल द लेजर मशीन्स जो हमें चाहिए अभी, आई हैव गॉट ऑल द डायग्नोस्टिक मशीन्स, एंड इट्स बीन जस्ट अ मंथ सिंस आई स्टार्टेड this service with Aga Khan Health Services Pakistan. और इसके लिए आप लोग चार्ज कर रहे हैं या आगा खान और आप मिलके इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं लोगों की वेलफेयर के लिए? इसका क्या मैकेनिज्म है? हम लोग जिन लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारा अपना वेलफेयर सिस्टम है, और हम लो कॉस्ट क्लिनिक करते हैं उनके लिए वंस अ वीक। उसके अलावा हमारा पेरिफेरी में जाके फ्री कैंप्स करते हैं हम लोग फॉर द पीपल हु कैन अफोर्ड इट। ठीक हो गया। तो डॉक्टर जुबैदा, चूंकि हम आपकी बुक के हवाले से भी बात कर रहे हैं, अपनी इस बुक की रिसर्च के हवाले से बताइएगा कि बेसिकली आपके रिसर्च वर्क में कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं आंखों के जिनको आपने एड्रेस किया है और जिन पे तवज्जो देने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर हम स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, सो क्या कहेंगे? जो क्लिनिकल ऑप्टिक्स है वो डिफरेंट बुक है, उसमें बीमारियों के हवाले से हम बात नहीं करते। वहाँ जिस तरह मैंने बताया, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लेंस हो गए, या फिर रिफ्रैक्शन हो गया, उस हिसाब से बात करते हैं। अभी आई एम राइटिंग अनदर बुक, इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, इट्स ऑन क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसमें हम बीमारी के हवाले से और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं। अगर हम बच्चों की बीमारियों के हवाले से बात करें, बीमारियां बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगी यहाँ पे, जिसको जो कि माइनस का नंबर है बच्चों को, जिसको मायोपिया कहते हैं, जो कि स्क्रीन यूज की वजह से ज्यादातर अभी बढ़ रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, ठीक है, और इस पे आपने काम भी किया हुआ है। अच्छा, चूंकि आपने कहा कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट आपको चाहिए है या लेजर इक्विपमेंट आपको चाहिए है वो आपके पास मौजूद है, और पहली बुक आपकी तकरीबन टेक्निकल इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। हम पाकिस्तान में क्या ऐसा सर्जिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं? वैसे तो सियालकोट और गुजरांवाला के इलाकों में पाकिस्तान ऐसे सर्जिकल इक्विपमेंट बना रहा है जो कि हम दुनिया को भी भेज रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे तो इसमें हमें कितनी रिसर्च की जरूरत है, और क्या नियर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान इस काबिल होगा कि खुद से ऐसे, जो क्योंकि टेक्निकली ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि बहुत महंगे हैं आंखों के इलाज को लेकर, तो पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर कर पाए, खुद प्रोड्यूस कर पाए, ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में? इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। हमारे पास हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, हम कोई इतने लोगों से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट्स बन रही हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ों जो आपने खुद जिक्र किया वहाँ से हम खुद खरीदते हैं, बाहर से नहीं खरीदते। जो बड़े लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी, जो स्टेट लैंप हो गया, जो लेजर मशीन है, इंशाल्लाह व्हाई नॉट, इन द नियर फ्यूचर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। इंशाल्लाह बनेंगे हमारे पास, जरूर बनेंगे। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में कितने फीसद लोग ऐसे हैं, क्योंकि आपकी दूसरी बुक क्लिनिकल इश्यूज के ऊपर है, तो कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो अपनी बेहतियाती से अपनी बीनाई गंवा देते हैं? कुछ तो चले नेचुरल इश्यूज होते हैं, लेकिन कितने परसेंट लोग ऐसे हैं, और वो कैसे बचा सकते हैं अपनी बीनाई? जो लोग आपको देख रहे हैं उनको कहना चाहें कुछ आप। Sure, and that's very important question. मेरे ख्याल से जो डायबिटिक पॉपुलेशन
कंडीशन है उनको मैं खसूसी तौर पे ये एडवाइस करना चाहूँगी। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आंखों को इफेक्ट करती है और ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, इसका मतलब है कि जो रिवर्स नहीं हो सकती वो वाली बिनाई ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए उनको शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई अलामात नहीं होती, तो उनको सालाना एक दफ़ा अपने आई स्पेशलिस्ट, आई सर्जन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक किस्म की बेहतियाती होगी अगर वो नहीं जाते डॉक्टर के पास और एंड स्टेज में जाते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से बता डॉक्टर जुबैदा, फ्यूचर में हम आपकी कौन सी बुक जो के लिए हमें पढ़ने को मिलेगी, और उसके साथ साथ आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं? जिस तरह से आप गिलगित बल्तिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी के ताउन से क्लिनिक बना चुकी हैं इनफैक्ट, और इस फर्दर आपने किन जगहों को केटर करना है, आपने सोचा है, क्या प्लान्स हैं? अभी फिलहाल I'm almost done with my second book, is clinical ophthalmology, जिसमें हम बीमारियों को और उसके ट्रीटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं और उसको इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में वो पब्लिश हो जाएगी। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान चित्राल में मेरा इरादा ये है, आखान हेल्थ सर्विसेज के थ्रू हम लोग कर रहे हैं ये विद द हेल्प ऑफ आखान यूनिवर्सिटी। और इसमें हमारा इरादा ये है कि आखान यूनिवर्सिटी के ताउन से और बाकी जितने भी हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी की जो वो है जो हमारा जो सेटअप है उसके ताउन से हम यहाँ पे उस लेवल का बना सकें कि लोगों को अपनी बीमारियों के सिलसिले में, आंखों की बीमारियों के सिलसिले में उनको ट्रैवल ना करना पड़े, उनको यहाँ पे वो सहूलियात दस्तियाब हो। गरीबों को खसूसी तौर पे ये मसाइल का ज़्यादा सामना है, वो अपने घर पे रह के उनके लिए इजीली एक्सेसिबल चीज हम मुहैया करना चाहते हैं। मेरा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर का यही प्लान है इंशाल्लाह। अब मैं आपका पॉइंट मिस कर गया, रिपीट कर दीजिएगा अगर ऐसा है कि क्या आप ऑनलाइन कुछ लोगों को आगाही देना चाहती हैं, नंबर 1, और इन दी एंड मैं जरूर चाहूंगा कि आप ये भी बता दीजिए कि क्या आपकी जो दूसरी बुक है ये सिर्फ टेक्निकल लोग यानी कि डॉक्टर साहिबान जो पढ़ रहे हैं ऑप्थेल्मोलॉजी वही पढ़ पाएंगे, आम आदमी को भी समझ में आएगी, और जो खवातीन आपको देख रही हैं ऑब्वियसली उनके लिए एक रोल मॉडल की सूरत में तो है ही, सो व्हाटएवर यू वांट टू कंक्लूड ऑन। क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी आम आदमी के लिए नहीं होगी, क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी के ट्रेनीज के लिए, ऑप्थेल्मोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट्स के लिए होगी। आम आदमी अपनी दिलचस्पी के लिए पढ़ना चाहे तो दैट्स अनदर थिंग, वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए पैगाम मेरा ये है कि आप अपनी तालीम पे, अपने बच्चों की तालीम पे, साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें। दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम पीछे नहीं रह सकते, वी आर वेरी क्रिएटिव पीपल और हमें उसको उजागर करना है दुनिया में। सेकेंडली, अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का ख्याल रखें। इट्स वेरी इजी टू टू थिंक अबाउट वन सेल्फ। अपना इंडिविजुअल ख्याल रखना बहुत आसान है, बाहर निकल जाना बहुत आसान है, लेकिन उस पाकिस्तान का क्या बनेगा हमारे पीछे, इसका प्लीज। व्हाट अ ग्रेट मैसेज डॉक्टर जुबैदा। सॉरी, आप कुछ कह रही थी? और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और मैं पाकिस्तानियों का तौर पे आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो अभी देख रहे हैं, मेरे लिए दुआएं करने का, मुझे अच्छे पैगाम भेजने का और मेरी किताब को सराहने की। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुबैदा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो का हिस्सा बनी। यू आर अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और हम इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि आप जैसे लोग हमारे मुल्क का एक सरमाया है, हमारे शो का हिस्सा बनी है। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह आपसे फिर हम आपकी सेकंड बुक के बाद आपको फिर इनवाइट करेंगे। बेस्ट बुक इन ऑप्थेल्मोलॉजी टाइम ऑन बुक अथॉरिटी। सो इससे बढ़ के और क्या ऑनर हमारे लिए हो सकता है कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इससे बढ़ के और क्या वतन से मोहब्बत हो सकती है कि इतना कुछ हासिल करने के बावजूद यू आर सर्विंग इन गिलगित बल्तिस्तान। मतलब दैट्स ग्रेट एग्जांपल, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर जुबैदा हमारे साथ मौजूद थी, आपने उनकी बातें सुनी। ऐसे ही कुछ और ब्राइट पाकिस्तानियों से आपको मिलवाते रहेंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस।